बहू की जादुई नेल पॉलिश। रेशमा का पति कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर गया हुआ था। मौका पाकर उसकी सास ने रेशमा पर काफी अत्याचार करना शुरू कर दिया। वह रेशमा से दिन रात सारे काम करवाती थी और फिर रात के 12 बजे तक रेशमा उसके पैर दबाती। रोज रोज के इस तमाशे से रेशमा बहुत ही परेशान हो चुकी थी, पर वह कुछ भी नहीं कर सकती थी। एक दिन रेशमा एक नदी के पास बैठी हुई थी और वह उसी बारे में सोच रही थी। अब मैं और नहीं सह सकती, मैं बहुत ही परेशान हो चुकी हूँ और न ही अपनी माँ के यहाँ जा सकती हूँ, क्योंकि मेरी वजह से उन्हें काफी परेशानी होगी। घर जाकर वही सारी परेशानियाँ। अब मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता है कि मैं अपनी जान ही दे दूँ। इसके अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। ये सोचकर रेशमा उसी नदी में कूद जाती है और कुछ देर बाद उसकी आंख खुलती है तो वह नदी के बाहर थी। अरे, मैं नदी के बाहर कैसे आ गई? किसने मुझे बाहर निकाला? तभी वहीं पर आवाज आई। मैंने तुम्हें नदी से बाहर निकाला है, पर तुम ऐसे क्यों करने जा रही थी? मैं अब जीना नहीं चाहती। तुमने मुझे क्यों बचाया? तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। पर कैसे? मैं एक जादू नेल पॉलिश हूँ और इसीलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। तुम बस मेरे साथ चलो और अपनी सास को मेरे बारे में कुछ मत बताना। ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगी। रेशमा जादू नेल पॉलिश के साथ अपने घर जाती है। महारानी, कहाँ थी तू अब तक? सारा काम करने को पड़ा है। माँ जी, मैं भी थोड़ी देर में सारा काम कर लूंगी। अब जल्दी से यहाँ से निकल, समझ गई? अब मेरी बात ध्यान से सुनो। जब तुम्हारी सास तुम्हारे कमरे में आएगी, उसी वक्त तुम कमरे से बाहर निकल जाना और मैं अपनी जादुई शक्ति से पूरे कमरे में बहुत सारे सांप छोड़ दूंगा। फिर तुम्हारी सास को सबक मिलेगा। उन्हें कुछ होगा तो नहीं ना? तुम चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। जादुई नेल पॉलिश के कहे अनुसार ही रेशमा सब करती है। उसके साथ जैसे उसके कमरे में आई तो वहाँ बहुत सारे सांप थे। इतने सारे सांपों को देखकर, इतने सारे सांप यहाँ कैसे? ये क्या हो रहा है? ये तो मुझे काट लेंगे। वो मुझे बचाओ। माँ जी काफी डर रही है, मुझे उन्हें बचाना होगा। अरे पर थोड़ी देर और रुकना होगा। नहीं, मैं उन्हें खतरे में नहीं देख सकती। मैं अभी जाकर उन्हें बचाती हूँ। कमरे के अंदर जाती है। वह जैसे ही अंदर जाती है तो वहाँ के सारे सांप गायब हो जाते हैं। बहू, मुझे माफ कर दे। अगर अभी तू ना होती तो ये सांप मुझे काट लेते। मैंने तेरे साथ इतना बुरा किया, पर फिर भी तूने मुझे बचाया। प्लीज मुझे माफ कर दे। उस दिन से रेशमा के साथ सुधर जाती है और रेशमा उस जादुई नेल पॉलिश को धन्यवाद देती है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। परी की शादी का जादुई बेड। हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है परी की शादी के जादुई बेड की कहानी। तो चलिए दोस्तों, कहानी की शुरुआत करते हैं। सितारा परी बहुत ही अच्छी परी थी और वह हमेशा सबकी मदद किया करती थी और अपनी माँ के साथ रहती थी। उसकी एक कपड़ों की दुकान थी जिससे वे दोनों अपने घर का खर्चा चलाती थी। फिर कुछ समय के बाद सितारा परी की शादी भी तय हो जाती है। धीरे धीरे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन दोनों अपनी दुकान में थी, तब भी उस दुकान में आग लग जाती है। सितारा परी की माँ तो किसी तरह बाहर आ जाती हैं, पर सितारा परी अंदर ही रह जाती है। माँ मुझे बचाओ, आग तेजी से फैल रही है, कुछ कीजिए माँ। फिर काफी कोशिशों के बाद सितारा परी को आग से बाहर निकाल लिया जाता है। सितारा परी तो किसी तरह बच जाती है, पर पूरी दुकान उस आग में जल जाती है। दोनों बहुत ही दुखी होती हैं, क्योंकि दोनों के पास कमाने का कोई साधन नहीं बचता है। जब यह बात लड़के वालों को पता चलती है तो वह शादी करने से इनकार कर देते हैं। इस बात से दोनों बहुत ही दुखी हो जाती हैं। माँ, अब पैसे कहाँ से आएंगे? मैं भी उसी बारे में सोच रही हूँ। तू चिंता मत कर, कुछ न कुछ हो जाएगा। मैं अभी काम ढूंढने के लिए जा रही हूँ, शायद मुझे काम मिल जाए। मैं भी चलूंगी आपके साथ। नहीं, तू यहीं रह।
मैं शाम तक वापस आ जाऊंगी और अपना ख्याल रखना और चिंता मत करना, सब ठीक हो जाएगा। फिर उसकी माँ को भी काम मिल जाता है। उससे धीरे धीरे उनके घर का खर्चा चल रहा था। फिर एक दिन, माँ, मेरा बेड टूट गया है, क्या आप मुझे नया बेड ला कर देंगी? बेटी, कल मेरी महीने की तनख्वाह मिलने वाली है, मैं उसी में से तुम्हें नया बेड ला कर दूंगी। फिर दूसरे दिन सितारा परी की माँ उसके लिए नया बेड ला देती हैं। माँ, ये बेड देखने में कितना अच्छा है, फिर तो काफी महंगा भी होगा। नहीं बेटी, ये 1000 रुपए का है। मार्केट में एक आदमी बेच रहा था, पता नहीं उसने इतने सस्ते में कैसे दे दिया, नहीं तो मैं इसे कभी नहीं ले पाती। अब मैं जा रही हूँ, तू अपना काम कर। उसकी माँ वहाँ से चली जाती हैं। वह उस बेड पर बैठ जाती है। तभी वह बेड बोलने लगता है, मेरे ऊपर से उठो, मुझे दर्द हो रहा है। क्या? बेड कैसे बोल सकता है? कहीं तुम जादुई बेड तो नहीं? हाँ, मैं जादुई बेड हूँ। मैंने टीवी में देखा है कि जादुई चीजें लोगों की मदद करती हैं। क्या तुम भी मेरी मदद करोगे? हाँ, मैं तुम्हारी मदद करूँगा, क्योंकि मैं जिसके पास भी जाता हूँ उसकी मदद करता हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारी भी मदद करूँगा। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? मुझे ढेर सारे पैसे चाहिए ताकि हम वापस से अपना काम शुरू कर सके। वह जादुई बेड अपनी जादुई शक्ति से सितारा परी को बहुत सारा सोना देता है। ये लो, और कभी भी अपने पैसों पर घमंड मत करना, नहीं तो इसका परिणाम बहुत ही बुरा हो सकता है। मैं आपकी बातों का ध्यान रखूंगी। सितारा परी बहुत ही खुश हो जाती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल फेरी टेल सास बहू को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। जादुई नेकलेस वाली बहू। खुशी को तरह तरह के रंग बिरंगे नेकलेस पहनने का बहुत ही शौक था। वह हर रोज नेकलेस खरीदने के लिए मार्केट जाया करती थी। उसे नेकलेस पहनने में बहुत ही अच्छा लगता था। फिर कुछ साल बाद उसकी शादी हो जाती है। शादी के बाद तो वह और भी ज्यादा नेकलेस लेना शुरू कर देती है। एक दिन इस बात को लेकर उसकी सास उससे कहती है, बहू, तू नेकलेस में इतने सारे पैसे क्यों बर्बाद करती है? पहले से ही तूने इतने सारे नेकलेस ले रखे हैं कि गिनती करना मुश्किल है, और ऊपर से हर रोज लाती है। इसीलिए आज के बाद मैं तुझे एक भी पैसा नहीं देने वाली। तेरे पास जितने भी नेकलेस हैं उन्हीं को पहन। आज के बाद तू कभी नेकलेस नहीं लेगी। पर माँ जी, ये तो गलत है ना। अब क्या मैं अपने शौक में पूरे नहीं कर सकती? मैंने कहा ना, मैं आज के बाद तुझे एक भी पैसा नहीं दूंगी। फिर उसकी सास गुस्से में वहाँ से चली जाती है। अब मैं क्या करूँ? किससे पैसे लूँ? हाँ, मैं ना एक काम करती हूँ, मैं दुकान से उधार में नेकलेस ले लेती हूँ, फिर बाद में देखा जाएगा। फिर खुशी उधार में ही नेकलेस लेना शुरू कर देती है। इसी तरह से काफी समय बीत जाता है। एक दिन खुशी की सास जब मार्केट से वापस आई तो वह गुस्से में खुशी को बुलाती है। जी माँ जी, क्या हुआ? आप इतनी तेजी से क्यों चिल्ला रही हैं? पहले तो तू मुझे ये बता कि मेरे मना करने के बाद भी नेकलेस खरीदने के लिए तेरे पास पैसे कहाँ से आए? वो माँ जी, मेरे पास पहले से ही कुछ पैसे रखे हुए थे। बस बहुत हो गया, अब बंद भी कर झूठ बोलना। तू इतने दिनों से सभी दुकानदारों से 50,000 के जो नेकलेस खरीदे हैं ना, वो सब
उन्होंने मुझे बता दिया है कि तूने क्या किया है। माँ जी, ये आप क्या कह रही हैं? मैंने सोने के नेकलेस नहीं लिए हैं जो 50,000 हो गए। मैं तो सिर्फ 100-200 रुपए के ही लेती थी। पर तुझे अंदाजा भी है वो 100-200 रुपए जब कई दुकानों से लिए जाए तो कितने होंगे? मुझे माफ कर दीजिए माँ जी। तेरे माफी मांगने से 50,000 का कर्जा नहीं उतरेगा। कहाँ से आएंगे 50,000? माँ जी, मेरे कुछ गहने हैं, आप उन्हें बेच दीजिए। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मेरे पास एक फार्म हाउस है, मैं उसे ही बेच देती हूँ। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने तुझे माफ किया, पर आज के बाद तू ऐसा कभी नहीं करेगी। माँ जी, आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूँगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।